नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट देखकर लगा हो कि भाई इन भारी भरकम शब्दों का आखिर असली मतलब क्या है? अक्सर होता है, एक ही दस्तावेज और दो लोग उसका मतलब बिल्कुल अलग निकाल लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अदालतें कैसे फैसला करती हैं कि सही क्या है? इसी का जवाब छिपा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 96 से 100 में। तो चलिए आज इन्हीं नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोच कर देखिए, एक एग्रीमेंट पर साइन तो हो गए, पर बाद में दोनों पार्टियां कहने लगी, अरे नहीं, हमारा मतलब तो कुछ और था। अब ऐसी सिचुएशन में कोर्ट किसकी सुनेगा? लिखे हुए शब्दों की या फिर बाहर से दी जा रही दलीलों की? यही वो कानूनी गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे शब्दों से जुड़ी एक आम समस्या की। फिर एक एक करके समझेंगे धारा 96, 97, 98 और फिर 99 और 100 को। और आखिर में इन पांचों जरूरी नियमों का एक क्विक सारांश देखेंगे। देखिए, जब भी किसी कानूनी दस्तावेज, किसी अग्रीमेंट के मतलब पर कोई विवाद खड़ा होता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक तरह से कह लीजिए एक रूल बुक बनकर सामने आता है। इसका मकसद बहुत सीधा है, ये पक्का करना कि जो लिखा गया है उसका वही मतलब निकले जो लिखने वाले का असली इरादा था, ताकि किसी के भी साथ कोई नाइंसाफी ना हो। तो चलिए पहले नियम से ही शुरू करते हैं। ये है धारा 96 और ये उस सिचुएशन के बारे में है जब दस्तावेज की भाषा कह सकते हैं कि किसी काम की ही ना हो। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई अग्रीमेंट इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग लिखा है कि शुरू से ही उसका कोई सिर पैर समझ भी नहीं आ रहा, तो कोर्ट बाहर से कोई सबूत लाकर उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा। इसे कानून की भाषा में एक होपलेस केस जैसा माना जाता है, जिसे बचाया नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई लिखता है कि वो अपना घोड़ा 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए में बेचेगा। अब आप ही बताइए, असली कीमत क्या है, 1 लाख या 1.5 लाख? ये इतना कंफ्यूजिंग है कि कोर्ट कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसीलिए ये साबित करने के लिए कि असल में क्या कीमत तय हुई की कोई और सबूत पेश नहीं किया जा सकता। ये एग्रीमेंट ही अधूरा है और इसे रद्द माना जाएगा। तो बात साफ है, धारा 96 के तहत अगर दस्तावेज की नींव ही इतनी कमजोर है तो कोर्ट उसे सहारा देने के लिए बाहरी सबूतों की दीवार खड़ी नहीं कर सकता। वो समझौता बस रद्द हो जाता है। अच्छा, अब देखते हैं इसके बिल्कुल उलट एक सिचुएशन। बात करते हैं धारा 97 की, यानी जब दस्तावेज का मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। इस नियम का सार बहुत सिंपल है, जो लिखा है और जो बिल्कुल साफ है वही फाइनल है। मतलब अगर दस्तावेज में लिखी बातें और जमीन पर जो हकीकत है वो एकदम एक जैसी हैं, तो बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि अरे मेरे कहने का मतलब तो कुछ और था। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दस्तावेज में लिखा है कि ए अपनी रामपुर वाली 100 बीघे की जमीन बी को बेचता है, और असलियत में भी ए के पास रामपुर में ठीक 100 बीघे की एक जमीन है। यहाँ कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं। तो बस बाद में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि नहीं मेरा मतलब तो किसी और जमीन से था। तो धारा 97 का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब लिखी हुई बात और असलियत दोनों एक साथ खड़े हों तो वो लिखे हुए शब्द ही पत्थर की लकीर होते हैं। कोर्ट अंदाजों पर नहीं बल्कि साफ साफ दिख रहे फैक्ट्स पर काम करता है। अब आते हैं एक और ज्यादा दिलचस्प मामले पर। बात करते हैं धारा 98 की। ये वो सिचुएशन है जहां शब्द तो बिल्कुल साफ दिखते हैं, पर उनका एक छिपा हुआ मतलब होता है। इसे लेटेंट एम्बिग्यूटी या छिपी हुई अस्पष्टता भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कभी-कभी कोई दस्तावेज कागज पर पढ़ने में तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही उसे असल दुनिया में लागू करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि अरे यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। बस ऐसी ही स्थिति में कानून कोर्ट को इजाजत देता है कि वो असली इरादा समझने के लिए बाहर के सबूत देख सकता है। जैसे मान लीजिए एक दस्तावेज में लिखा है कि ए बी को कोलकाता में अपना घर बेचता है, पर पता चलता है कि ए का कोलकाता में तो कोई घर है ही नहीं। हाँ, उसका एक घर हावड़ा में जरूर है और बी उस घर में रह भी रहा है। तो यहाँ शब्द तो साफ हैं, कोलकाता का घर, पर फैक्ट्स गलत हैं। अब ये साबित करने के लिए सबूत दिए जा सकते हैं कि असल में बात हावड़ा वाले घर की ही हो रही थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि धारा 98 कोर्ट को एक तरह की समझदारी से काम करने की ताकत देती है। जब लिखे हुए शब्दों और असलियत में कोई मेल न बैठ रहा हो तो कोर्ट
असली इरादे का पता लगाने के लिए आसपास के हालात यानी कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकता है। और अब हम आखिर में आते हैं धारा 99 और 100 पर। आप इन्हें एक ऐसा टूल किट समझ सकते हैं जो दो खास तरह के कंफ्यूजन को सुलझाने के काम आता है। तो इस टूल किट में दो औजार हैं। पहला है धारा 99, जो कौन सा वाली समस्या को हल करता है। जैसे कोई कहे कि मैं अपना सफेद घोड़ा बेचूंगा, लेकिन उसके पास 2 सफेद घोड़े हों तो कौन सा वाला। दूसरा औजार है धारा 100। ये बेमेल पहेली वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मतलब जब दी गई जानकारी आधी एक चीज पर फिट हो और आधी दूसरी पर। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही मामलों में असली इरादा क्या था, ये जानने के लिए कोर्ट बाहर के सबूतों की मदद ले सकता है। तो ये थे 5 अलग अलग नियम। चलिए अब फटाफट इन सबको एक साथ रखकर देख लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। गौर करने वाली बात यह है कि धारा 96 और 97 में बाहरी सबूतों के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि एक में दस्तावेज इतना खराब है कि उसे बचाना मुमकिन नहीं, और दूसरे में वो इतना परफेक्ट है कि उसे बदलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन धारा 98, 99 और 100 में कोर्ट छिपे हुए सच को जानने के लिए बाहर के सबूतों का दरवाजा खोल देता है। यही तो कानून का स्मार्ट तरीका है। तो ये सारी कानूनी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगली बार जब कोई समझौता साइन करें तो क्या उसके शब्दों पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आखिर कानून तो बाद में आता है, सावधानी तो पहले ही बरतनी होती है। शब्दों की ताकत को समझना ही किसी भी कानूनी पचड़े से बचने का सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है। उम्मीद है ये जानकारी काम की लगी होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।